आता है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला सम इफ्स का। अगर हमें किसी कंडीशन के बिहाफ से किसी चीज का सम करना होगा तो उसके लिए हम सम इफ का यूज करेंगे। सम इफ लगाना बहुत इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है सम, मैंने लिखा सम और आगे लिख दिया इफ। टैब सिलेक्ट करा, रेंज मैंने कहा इस रेंज में जाना है, सॉरी रेंज ये है। क्राइटेरिया किसको, मैंने कहा इसको ढूंढना है और किसका सम करना है, इस एरिया का सम करना। तो उसने बता दिया कि इस डाटा में पुणे क्वांटिटी का सम है 2131। मैंने कहा न्यू दिल्ली, मैंने लिखा सम इफ क्या इस रेंज में आप मुझे बताओ क्राइटेरिया न्यू दिल्ली का सम कितना है। बस सम रेंज, मैंने क्वांटिटी दे दी। कानपुर का सम करना तो क्या लगाऊंगा, सम इफ क्या इस रेंज में सिटी कानपुर क्राइटेरिया सम रेंज, तो ये आ गया। ऐसे ही मैंने क्या लिया, सम इफ किसका सम करना है, इस रेंज में क्राइटेरिया ये और सम रेंज ये। क्लियर। और चाहें तो आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दें। तो जब आप किसी कंडीशन के बिहाफ से किसी चीज का सम करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सम इफ फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। इतना यूज हो गया। इसके बाद अगर मुझे इस क्वांटिटी का सम करना है, मुझे अगर इस क्वांटिटी का सम करना है कि मुझे बताओ इस डाटा में कितनी क्वांटिटी है जो 50 से बड़ी हो, तो उसके लिए आप क्या इशू लिखोगे, लगाओगे सम इफ और लिखो इस रेंज में कोमा अगर मेरी क्वांटिटी 50 से बड़ी है तो मैंने क्राइटेरिया लिख दिया 50 और मुझे सम कर दो। अब देखो सम रेंज ऑप्शनल है, आप डालोगे तो ठीक है और नहीं डालोगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी रेंज और तुम्हारा क्राइटेरिया दोनों एक ही कॉलम में है तो आपको सम रेंज देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इंटर मार देना है। जैसे ही आप इंटर मारोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप सम इफ में ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब आता है मुझे अगर इस डाटा में उसका सम करना है जिसमें दिल्ली रोड, दिल्ली बाजार, ओल्ड दिल्ली, मुझे सम करना है लेकिन उसी का सम करना है जिसमें दिल्ली पहले है, मुझे बाकी और किसी चीज का सम नहीं करना। तो दो तरीके हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर सम लगाऊंगा तो सब ले आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिल्ली में सारे आ गए, देखो सारे नहीं आए, किसको पिक कर रहा है, इसी को पिक कर रहा है, वो न्यू दिल्ली को पिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं खाली उसी को पिक करे जिसके स्टार्टिंग में दिल्ली हो, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली और एक स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब जिसके आखिरी में, जिसके स्टार्टिंग में दिल्ली हो, तो मैंने यहाँ लिखा दिल्ली, मैंने लगाया सम इफ और मैंने कहा इस रेंज में क्राइटेरिया दिल्ली और सम कर दो इसका। तो देखो जहां जहां सम होंगे वो आ गया। अब जिसके आखिरी में दिल्ली होगा उसका सम हो गया, जैसे 20, 73, 93, 48 जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 41 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 41 आएगा। नहीं सर, इसने पता है किसको करा, इसको उसने करा जिसके स्टार्टिंग में दिल्ली है। जैसे दिल्ली है हमारा, दिल्ली रोड 58, दिल्ली बाजार 48, ओल्ड दिल्ली 25, और भी कोई होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा दिल्ली 58, दिल्ली बाजार 48 और ओनली दिल्ली 35, ये भी तो स्टार्टिंग वाले में आ जाएगा। और इसमें ओल्ड दिल्ली, इन तीनों का सम करो कितना आएगा,
इन तीनों का सम आएगा 166। लेकिन अगर मैं 35 वाले को हटा दूं तो कितना आएगा? 58, 48 और 25, 131। ओल्ड दिल्ली, दिल्ली बाजार, दिल्ली रोड। ठीक है, तो इसको ले रहा होगा शायद वो, दिस, दिस और दिस। एक मिनट रुको, दोबारा लगाते हैं, शायद गलती हो गई। हमें दिल्ली चाहिए तो हमने यहाँ पर लगाया स्टार्टिंग विद दिल्ली, इस तरीके से करें। हाँ, देखिए दोबारा समझा देता हूँ। एक हमारे पास स्टार होता है, आपको याद होगा हमने जब आपके साथ क्या सीखा था, फिल्टर, तो हम वहां पर था ना बिगेन विद और एंड विद और कंटेनिंग, था ना तीनों। वैसे सम के अंदर भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे मुझे पता करना है कि जिसमें दिल्ली स्टार्टिंग में उसका सम कर दो, जिसमें दिल्ली एंडिंग में उसका सम कर दो, और जिसमें दिल्ली दोनों जगह है उनका सम कर दो। तो आप स्टार्टिंग दिल्ली और एंडिंग दिल्ली दोनों लगा दो इस तरीके से। ठीक है, तो जिसके आप देखो पहला दिल्ली लगाओ, मैंने लिखा सम इफ इस रेंज में क्राइटेरिया दिस और सम कर दो इसका। क्लियर? फिर मैंने बोला सम इफ इस डाटा में ये रेंज है, क्राइटेरिया ये है और इसका सम कर दो इसने। और मैंने बोला सम इफ अब तुम इस डाटा में दिल्ली चाहे कहीं भी हो उसका सम कर दो, तो देखो सम कर देगा। अब दोनों को जोड़ के देख लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत है। अच्छा, हो सकता है जहां पर दिल्ली इंडिविजुअल हो उसको अलग से दिखा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल हाँ। अगर आप इसमें 35 घटा दो, ठीक है, तो देखो आपका आंसर आ गया। तो इस वाले दिल्ली को कंसीडर नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, मैं इसको दिल्ली रोड कर दूं तो देखो ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर कंसीडर कर लेगा इस तरीके से। गॉट इट? ओके, तो ये बात आपको याद है। इसके बाद ये तो सम हो गया, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशनों का सम करना है, जैसे आप सिटी में पुणे और नाम में मयंक का सम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए सम इफ्स होता है, एक एस लग जाएगा। सम इफ्स रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या है? सिटी, तो मैंने कहा रेंज मेरी है सिटी, क्राइटेरिया है मेरा पुणे। ठीक है, लेकिन मुझसे गलती होगी, मुझे सम इफ्स लगाना है। सम रेंज, इसमें पहले बताओ किसका सम करना है? मैंने कहा क्वांटिटी का सम करना है। ओके, अच्छा क्राइटेरिया रेंज पहली पुणे, तो मैंने इस सिटी में जाओ, इस सिटी में जाने के बाद आप सम कर दो किसका? इसका सम कर दो। क्लियर? दोबारा मैंने लिखा सम इफ्स, सम रेंज इसका सम करना है, क्राइटेरिया रेंज सिटी में जाओ और इस क्राइटेरिया को ढूंढो, फिर नाम में जाओ और इस नाम को ढूंढो। इंटर मारोगे आंसर आएगा आपका रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मयंक में एन गायब है, तो आप यहां से एन लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट। दोबारा न्यू दिल्ली में नीरज, तो सम इफ्स सम रेंज क्वांटिटी, क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने कहा सिटी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज न्यू दिल्ली, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा दिस, एंटर आ गया। उसके बाद सम इफ्स, इसके बाद सम रेंज दिस, क्राइटेरिया रेंज दिस, फर्स्ट नाम दिस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 और नेम दिस। और बस तुम इसे नीचे तक ड्रैग कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं ये भी कर सकता हूं कि इसमें क्वांटिटी 50 से बड़ी कानपुर की कितनी क्वांटिटी में, वो भी कर सकता हूं। कैसे? मैं लगा दूं सम इफ्स, इसके बाद सम रेंज ये है, क्राइटेरिया रेंज पहली ये, इसमें कितनी? ग्रेटर देन 50,
फिर क्राइटेरिया रेंज टू सिटी और क्राइटेरिया कानपुर। इसके साथ जैसे पीछे हमने यूज करा था ग्रेटर देन लेस देन, वो भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ जब हमने बिगेन विद, एंड विद और कंटेनिंग सीखा था, वो भी इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में अभी जो हमसे रह गया वो क्वेश्चन मार्क रह गया। इसे हम वाइल्ड कार्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इनको? हम वाइल्ड कार्ड। अगर मुझे इन नाम में जो 3 डिजिट्स के हैं इनका सम चाहिए, जैसे इसमें 3 नाम के जो भी नाम है, जैसे ये सब 3 नाम के ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि नाम क्या था, लेकिन मुझे इनका सम चाहिए। तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ लगाओ सम इफ्स रेंज दिस क्राइटेरिया रेंज, मैंने कहा दिस। अच्छा सम किसका करना है? मैंने कहा दिस और एंटर मार दो। लेकिन गलती हो गई, यहाँ एक एस हटाना पड़ेगा। दोबारा लगाता हूँ, सम इफ सम रेंज, किस क्राइटेरिया क्या है? मैंने कहा दिस। किसको ढूंढना है? मैंने कहा 3 को। ओके, कहाँ से? इनमें इनका सम कर दो। तो यहाँ जो 3 डिजिट्स के नाम होंगे ये आपको उनका सम दे के दे देगा। जितने भी आपके 3 डिजिट्स के नाम होंगे वो सब आपका सम हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क पोजीशन कैरेक्टर के हिसाब से सम करने का काम करता है। लेकिन आपने कहा सर मुझे 4 से बड़े चाहिए, 4 और 4 से बड़े चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर 4 लगाओ क्वेश्चन मार्क और उसके बाद आप एक स्टार लगा दो। जैसे मैंने बोला सम इफ, इसके बाद रेंज दिस क्राइटेरिया दिस और सम दिस, हो जाएगा। तो जितने भी 3 से बड़े होंगे उनका सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। क्लियर? और एक सम लगा के देख लो, तो इनका सम कर लो तो अभी आंसर सेम है। क्लियर? वही काम आप सम इफ्स में भी कर सकते हैं, वही काम आप सम इफ्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अच्छे अच्छे, ताकि आपको सम इफ और सम इफ्स दोनों क्लियर हो जाएं। जिसमें पहला क्वेश्चन उसने दिया है कि मैं यहाँ मंथ लिख दूं तो उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट अपने आप आ जाए और उसका मुझे टोटल सम करके आप बता दो। कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप इक्वल लगाएं, 0 1 लिखें इस तरीके से, फिर इसे कॉनकैटिनेट कर दें डैश के साथ, और फिर कॉनकैटिनेट कर दें इसे मंथ के साथ। हो गया। और फिर कॉनकैटिनेट करें डैश के साथ और फिर ईयर लिखो, ईयर 2016 या 2015, मैंने कहा जो यहाँ ईयर लिखेगा वो। तो यहाँ डेट आ गई, अब मैंने लिखा 2015 तो आ गई। लेकिन ये अभी डेट नहीं है, ये अभी एक डेट नहीं है, तो इसे डेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला था? डेट वैल्यू का फार्मूला था। ये डेट में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, डेट में कन्वर्ट हो गया। अब तुम कंट्रोल शिफ्ट हैश दबा दो, दबा दिया मैंने कंट्रोल शिफ्ट हैश, और फिर यहाँ लगा दो कौन सा फार्मूला? ईओ मंथ, इस मंथ की लास्ट डेट दे दो, कॉमा 0, और कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दो, तो इस मंथ की लास्ट डेट आपको शो हो जाएगी। आप टोटल निकालना है, बहुत इजी है। क्या बोलो? सम इफ्स, दो कंडीशन है। मैंने कहा सम इफ तुम्हें सम करना है इसका, लेकिन क्राइटेरिया रेंज क्या है? मैंने कहा डेट, लेकिन किसकी डेट चाहिए? 1 जनवरी से बड़ी और 31 जनवरी तक छोटी। तो मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, किस डेट के साथ? इस डेट के साथ। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू करके कॉनकैटिनेट लगा दिया, ताकि वो इससे बड़ी वैल्यू को पिक करे। और क्राइटेरिया रेंज 2 में मैंने कहा इस वैल्यू में जाओ, और क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया लेस देन इक्वल टू दिस, तो वो मुझे इसका सम करके दे देगा 1519। ये मैंने इसके साथ इसलिए कॉनकैटिनेट करा क्योंकि ये सिर्फ बड़ी वैल्यू को पिक करे, और मैंने इसके साथ लेस देन इसलिए करा कि 1 तारीख से बड़ी और 31 तारीख से
छोटी वैल्यू का ही सम करें, मतलब उनके बीच की डेट का ही सम करें। बिटवीन आप कैसे लगाते हो, ग्रेटर देन एंड लेस देन, सेम यही लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एक्सेल में। इतना समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है किनका, क्वेश्चन अब 3 कंडीशन में आ, देख नाम में मयंक, सिटी में पुणे और स्टार्टिंग डेट जो वो लिखेगा वो, तो आप वही बना लें जैसे बनाया है, तो आप यहाँ बना देना। जैसे मैंने लिख दी 1/1/2015 से लेकर 31/1/2015। क्राइटेरिया कैसे लगाओगे, लिखोगे सम इफ सम रेंज, इसका सम करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने कहा ये है, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने दिस कॉमा लेस देन इक्वल टू दिस, ये 2 हो गई। क्लियर, अब मुझे और चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 3 मैंने कहा नाम चाहिए, तो नाम कॉमा मयंक, फिर क्राइटेरिया रेंज 4 सिटी कॉमा पुणे, इंटर मार दिया तो आ गया। देखो कितनी बड़ा, 4 कंडीशन लगा के हम सम लिया है। क्लियर, इसके बाद हमें क्वार्टर वाइज सम करना है, तो सिंपल है सर, कोई दिक्कत कोई है सर, लेकिन कंडीशन है वो सामने वाला यहाँ लिखेगा Q1, तो हमें सम चाहिए, तो हम कैसे कर पाएंगे सम, पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा, परेशान ना हो। कैसे सर, सबसे पहले आप यहाँ पर, हमें ये चाहिए कि वो यहाँ जो भी लिखे वो अपने आप आ जाए, तो यहाँ पर तुम लगाओ क्या, राइट का फार्मूला, और बोलो राइट जो भी वो यहाँ नंबर लिखे उसका तुम लास्ट वर्ड दे देना। तो यहाँ पर वो Q2 लिखेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। वो 3 लिखेगा तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसके बाद क्या फार्मूला लगा दो उसके आखिरी में, चूज का फार्मूला लगा दो, और कहो अगर 1 आए तो जैन लिखना, ठीक है, 2 आए तो अप्रैल लिखना, 3 आए तो क्या लिखना, जुलाई लिखना, और 3rd आए तो अक्टूबर लिखना। बस एंटर मारो, ये आ गया। अब वो Q1 लिखेगा तो जैन, Q2 लिखेगा तो फेब, Q3 लिखेगा तो जुलाई। इसके बाद स्टार्टिंग डेट बना लो, इसको लिखो 01 कॉनकाटानेट दिस, कॉनकाटानेट दिस, और फिर कॉनकाटानेट डैश एंड कॉनकाटानेट ईयर, इस तरीके से। उसके आगे क्या लगा दो, डेट वैल्यू का फार्मूला लगा दो, कंट्रोल शिफ्ट हैश, और अगर तुम्हें इसकी लास्ट डेट चाहिए तो क्या लगाओ, ईयर मंथ, और अब यहाँ कितना लिख देना, (2), ताकि 2 महीने बाद की डेट मिल जाए, कंट्रोल शिफ्ट हैश 30 सितंबर। अब तुम यहाँ Q1 लिखो तो 1 जनवरी से 31 मार्च, Q2 लिखो तो दिस, Q3 दिस, Q4 दिस। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज हम आप लोगों के साथ इस सीरीज को यहीं स्टॉप करते हैं, और कल हम आपके साथ नई कैटेगरी लाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।